नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। दर्दनाक सड़क हादसा में 2 घायल हो गए। तृणमूल संचालित मालदा जिला परिषद स्थायी समिति की नवनिर्वाचित सदस्यों को दी गई जिम्मेदारी। सरासर बोर हुआ जलपाईगुड़ी। धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाकर पूंजीवाद की नींव फैलाने और जातिगत विभाजन पैदा करने का प्रयास वास्तव में हिंदू धर्म का अपमान है। तृणमूल सरकार हर मोर्चे पर विफल, मनोज टिग्गा। दर्दनाक सड़क हादसा में 2 घायल हो गए। पूर्वी बर्धमान जिले के मेमारी में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 2 घायल हो गए। मालूम हो कि 4 पहिया वाहन ने लगातार 2 ट्रैक्टरों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गुरुवार की रात मेमारी थाना अंतर्गत कलसी मोड़ पार कर मेमारी की ओर एक राइस मिल के पास घटी। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि 2 ट्रैक्टर सभी शवों को हुगली से मेमारी की ओर ले जा रही थी। एक ट्रैक्टर की आवाज थी और दूसरे ट्रैक्टर में लड़की और कुछ लोग थे। मेमारी देवीपुर की ओर आ रही एक 4 पहिया वाहन लगातार 2 ट्रैक्टरों की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया। 4 पहिया वाहन का चालक और ट्रैक्टर में बैठा एक व्यक्ति घायल हो गया। मेमारी थाना की तरियागाड़ी पुलिस चौकी मौके पर वहां पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए भेज दिया गया। घटना की कुछ ही देर बाद यातायात बाधित हो गया, जिसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। तृणमूल संचालित मालदा जिला परिषद स्थायी समिति की नवनिर्वाचित सदस्यों को दी गई जिम्मेदारी। तृणमूल संचालित मालदा जिला परिषद स्थायी समिति की जिम्मेदारी नवनिर्वाचित सदस्यों को दी गई है। गुरुवार दोपहर मालदा जिला परिषद के सम्मेलन कक्ष में अध्यक्ष लिपिका बर्मन घोष की मौजूदगी में नवनिर्वाचित सदस्यों को ये जिम्मेदारी समझा दी गई। तृणमूल जिला अध्यक्ष और विधायक अब्दुल रहीम बख्शी, पार्टी जिला अध्यक्ष और विधायक समर मुखर्जी, इंग्लिश बाजार नगर पालिका के पार्षद और पार्टी जिला उपाध्यक्ष बबला सरकार और तृणमूल के 34 निर्वाचित सदस्य वहां मौजूद थे। इस बैठक के माध्यम से ही अध्यक्ष एक एक करके नवनिर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा करते हैं और उनके विशिष्ट पद अधिकारियों के बारे में बताया जाता है। सरासर बोर हुआ जलपाईगुड़ी। यूँ तो शरद ऋतु का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन शरद ऋतु के सफेद बादलों की जगह अब भी काले बादलों ने आसमान पर कब्जा कर रखा है। मानसून की मनमानी के कारण मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कलाकार दबाव में हैं। हालांकि जिला के धान उत्पादकों सहित चाय बागान अधिकारियों में खुशी का माहौल है। गुरुवार से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में जलपाईगुड़ी में बारिश की मात्रा 41 मिलीमीटर है, जबकि अलीपुरद्वार में 115 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दुर्गा पूजा से पहले व्यवसायियों की चिंता बढ़ गई है। धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाकर पूंजीवाद की नींव फैलाने और जातिगत विभाजन पैदा करने का प्रयास वास्तव में हिंदू धर्म का अपमान है। कोलकाता इंटक सेवा दल की पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष प्रमोद पांडे ने कहा, हिंदुत्व का अर्थ जाति भेद भुलाकर दोस्ती, संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाकर पूंजीवाद की नींव फैलाने और गंदा जातिगत विभाजन पैदा करने का प्रयास वास्तव में हिंदू धर्म का ही अपमान है। परमहंस रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को ध्यान में रखते हुए संविधान को भ्रष्ट करने के घृणित प्रयास की निंदा की जानी चाहिए। हिंदू पुजारी स्वयं खड़े होंगे। कोलकाता की सड़कों पर कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने यह आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने कहा, अगले लोकसभा यानी 2024 में केंद्र से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। साथ ही बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। तृणमूल सरकार हर मोर्चे पर विफल, मनोज टिग्गा। अलीपुरद्वार जिले के मादारीहाट के भाजपा विधायक मनोज टिग्गा ने कहा, पार्टी फैसले के अनुसार वह वेतन वृद्धि को लेकर अपना निर्णय लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार पर हर मामले पर विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में डेंगू पर चर्चा करना चाहते थे। डेंगू इस समय सबसे बड़ी समस्या है, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अलीपुरद्वार सहकारी बैंक में भ्रष्टाचार अलीपुरद्वार के लोगों के लिए शर्म की बात है। सीआईडी को जल्द से जल्द ही इस बारे में दस्तावेज सीबीआई को सौंपने चाहिए।